पटरानी थी कालिंदी। कालिंदी की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना तट पर घूमने निकले और अर्जुन उनके प्रिय सखा हैं। अर्जुन नर हैं, भगवान नारायण हैं, तो उनके साथ वो घूमने गए, यमुना किनारे गए, जल पिया और वृक्ष के नीचे लेट गए। कितने मनोहर, मतलब वो कितने मतलब विश्व पालक अपनी लीलाओं के लिए कैसी कैसी लीला करता है। वो वृक्ष के नीचे लेट गए, अर्जुन भी लेट गए। अर्जुन की नींद खुली, भगवान तो आंख बंद किए हुए थे, थोड़े टहलते हुए दूर निकले तो उनको कुछ जमुना में चमकता हुआ दिखा। तो भगवान अर्जुन ने यमुना में छलांग लगाई तो देखा यमुना के अंदर स्वर्ण की आभा वाली एक महल बना हुआ है यमुना के भीतर। स्वर्ण का ही महल, रत्न जटित महल की आभा चमक रही थी और वहां एक महासुंदरी स्त्री बैठी हुई तपस्या कर रही है। अर्जुन वहां पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं और आप क्यों तप कर रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं कालिंदी हूं और मैं सूर्य देव की पुत्री हूं। मैं ये तपस्या इसलिए कर रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव मेरे पति बने। जब मैंने ये प्रण लिया तो मेरे पिता ने ये महल बनवा दिया मुझे, तो कहा यमुना किनारे ही तुम्हें वो मिलेंगे। तब से मैं यहां तपस्या कर रही हूं और उन्हीं का ध्यान करती हूं। अर्जुन आए, ऐसे ऐसे यमुना के अंदर हमें दिखा। भगवान कृष्ण ने कहा, चलो मैं भी दर्शन कर लूं। और वो गए, कालिंदी का के सामने पहुंचे। कालिंदी उनको देखते ही उठ खड़ी हुई तपस्या से और बोली, भगवान मैं आपकी दासी होना चाहती हूँ, मुझे ये वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, तथास्तु। कालिंदी ने कहा, नहीं भगवान, एक कन्या होके मैं अपने पति की मांग कैसे करूं? थोड़ी स्त्री सुलभ लज्जा झिझक, तो मैं चाहता हूं ये निर्णय मेरे पिता करें। तो आप जाकर मेरे पिता से मिलिए और मेरा हाथ मांगिए। और भगवान श्री कृष्ण स्त्री को जो सम्मान दिया, नरकासुर की कथा, द्रौपदी के लिए उन्होंने महाभारत ठान दिया। जिस घर में स्त्री का सम्मान है वहीं लक्ष्मी विराजती है। कालिंदी तपस्या कर रही है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन कह रही है ऐसे नहीं मिलूंगी। तपस्या कालिंदी की है, मिलूंगी तब जब मेरे पिता से जाकर हाथ मांगोगे। और यही मर्यादा है हमारे धर्म की। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण गए, सूर्य भगवान से कहा कि आप अपनी कन्या हमें दे दीजिए, ये है भगवान। और आज अरे तुम कर रही हो तपस्या, तुम्हें मैं चाहिए, मैं क्यों मांगू? ये जो मैं है ये प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है। तो फिर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। यमुना किनारे जो हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली हुई पूरा, और मथुरा और आपको उसके आसपास पोर्शन, जो मेरठ का आसपास का पोर्शन हस्तिनापुर था। यमुना नदी आप देख ही रहे हैं, यही से बहती है। तो फिर हस्तिनापुर पहुंचे और फिर हस्तिनापुर से द्वारका पहुंचे और द्वारका में फिर उनके साथ विवाह किया। तो भगवान की ये चौथी पटरानी